अगर आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप करें तो आपकी हमेशा से ये कोशिश होगी कि जो भी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट आप अपने उस बिजनेस में बना रहे हैं उसमें आने वाली कॉस्ट को आप घटाएं, यानी कम से कम करें, और उसको बेचकर उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ऐसा सिनेरियो जिसमें आप अपने क्रिएशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के अंदर मार्जिन को या तो मिनिमाइज कर रहे हो या मैक्सिमाइज कर रहे हो, उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए कैलकुलस ही मैदान में आता है और उसके बाद आपके प्रॉब्लम को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करके देता है। मेरा नाम फाद हुसैन है। आप ये कोर्स कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स में ये वीडियो सेशन देख रहे हैं। 3.7 चैप्टर 3 का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो सेशन पे हम जान सकेंगे। वीडियो फर्दर स्टार्ट रखने से पहले बताते चलो कि प्रीवियसली और अपकमिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की ज़रूरत हमें पड़ क्यों रही थी। जैसे अभी हमने जाना कि किसी चीज़ को हमें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की ज़रूरत होगी। तो एट लास्ट इसमें मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। लेट्स सी द बुक सजेस्ट one of the most common application of the calculus involved the determination of the minimum and maximum values. Consider how frequently you're here or read terms such as the greatest profit, least cost, least time, greatest voltage, optimal size, least size, greatest strength, greatest distance and so on others. जिसके अंदर आप देख रहे हो या तो किसी चीज़ के बढ़ावे की बात हो रही है या घटाने की बात हो रही है। तो बिफोर outlining the general problem solving strategy for such a problem, let's look at an examples. तो कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो बुक्स ने सजेस्ट किए हुए हैं जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स में जाने से पहले हम कंसीडर करते हैं कि ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल प्रॉब्लम से मुराद ये कि आप किसी चीज़ को या तो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉक्स है रेक्टेंगल लाइक दिस। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल बॉक्स को घटाना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके साइज़ को कम करना चाह रहा हूँ। इसके साइज को कम करते वक्त इस बॉक्स का एरिया कम से कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हम उसे कब तक घटा सकते हैं या कितना छोटा कर सकते हैं जिससे कि हमारे प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज वे पर जाना शुरू हो जाए। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं जो डिफरेंट वर्ड्स प्रॉब्लम पे होते हैं। नॉर्मली हम इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को वर्ड्स बेस पर देखते हैं और उसके बाद हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल से फ़ायदा ये होता है कि हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाता है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम था कैसा और हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इस बुक के अंदर। वो स्टेप्स प्रॉपर्ली तो मौजूद नहीं है, तो मैंने एक PDF यहाँ पर कंटेंट शेयर किया हुआ है आपसे। ये मैं अपने PPT स्लाइड पे भी ऐड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी रखूँगा। तो ये स्टेप्स यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से लिखे हुए थे ताकि हमें समझना भी आसान रहेगा, लिहाजा मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। इसी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं कोशिश करूँगा 2 प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व करके भी दिखाऊँ। तो टू सॉल्व द ऑप्टिमल प्रॉब्लम और द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दीज आर द फ्यू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप सजेस्ट अस गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम विच मीन ड्रॉ द डायग्राम, यानी जो प्रॉब्लम पे डेटा हमारे इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमने उसको गैदर किया, डायग्राम बनाया, फार्मूला को आइडेंटिफाई किया, यानी जिस चीज़ के ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात हो रही है उसका फार्मूला क्या होगा। फिगर आउट व्हाट द कंस्ट्रेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंस्ट्रेंट इज यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम इज बीइंग मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, यानी हमने कंस्ट्रेंट को देखा जो इन्फॉर्मेशन पे मौजूद है और उसके बाद हम वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जिसके ज़रिए से या जिसको इस्तेमाल करने के ब्याफ पर हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाएंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 1। सेकंड में राइट डाउन द फार्मूला। केयरफुली ट्रांसलेट बिटवीन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, यानी इंग्लिश में जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए और मैथ्स के जो लॉजिक्स उसमें मौजूद है उसको हमें ट्रांसलेट करना है। वन फार्मूला विल इन्वॉल्व द कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट के साथ जब फार्मूला इन्वॉल्व हो जाएगा द अदर फार्मूला विल बी वॉन्ट what you want to minimize and maximize, यानी उस ब्याह पर दूसरा जो फार्मूला होगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 3, सब्स्टिट्यूट इनटू द फार्मूला यू वांट टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, यानी जिस चीज़ को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं वहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है, जो कॉन्स्ट्रेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हो और फार्मूले के लिए तो उसको आपने उसमें पुट करना है। तो यूज द कॉन्स्टेंट टू सॉल्व फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, सब्स्टिट्यूट इनटू द फार्मूला यू वांट टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज so that now you have only one variable। उसके ब्याह पर आपके पास एक ही वेरिएबल आ जाएगा
उस जब एक वेरिएबल आ जाता है तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं या क्रिटिकल नंबर निकाल लेते हैं, जो स्टेप नंबर 3 है। इससे हमें उस x की या उस वेरिएबल की वैल्यू का पता चल जाता है जिस वेरिएबल को हम पुट करने के बाद सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 5, टेस्ट द क्रिटिकल नंबर टू आइडेंटिफाई इफ दे आर अ मिनिमम और द मैक्स। यूजुअली द इजीएस्ट वे टू डू दैट बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये चीज़ें जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए से हो जाती हैं। स्टेप नंबर 6 हमारा जो फाइनल है, आंसर द क्वेश्चन, मेक श्योर टू गो बैक एंड आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। हमें पीछे जाना और देखना है कि आंसर क्या पूछा जा रहा था। इट इज़ यूजुअली नॉट द केस दैट द आंसर यू गॉट इन स्टेप नंबर 5। नॉर्मली नहीं होगा कि आंसर स्टेप नंबर 5 पे आप अपना सोल्यूशन गेट कर लें। एक्चुअली द आंसर टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, जबकि जो आंसर होगा वो ओरिजिनल क्वेश्चन में ही है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। 5 स्टेप्स हमें ये फॉलो करना है, जो मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। So, example 1, a farmer has 2,400 feet of fencing and want to fence off a rectangle field that border a straight river। यानी एक रिवर है, उसमें जो फार्मर है वो 2,400 फीट का एक बाड़ लगाना चाहता है, फेंसिंग लगाना चाहता है उस पर, फेंस चूँकि रेक्टेंगल फील्ड पे जो है वो ड्रॉ होकर दिखेगा हमें, ठीक है। सो ही नीड नो फेंसिंग अलॉन्ग द रिवर, यानी वो ये ज़रूरत महसूस करता है कि जो रिवर के साथ है वो फेंसिंग की ज़रूरत ना हो। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, क्या डायमेंशन होगा फील्ड का, दैट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। उस चीज़ के फेंसिंग के अंदर रहते हुए जो डायमेंशंस हमें दी गई हैं उसका लार्जेस्ट एरिया क्या होगा, वो डायमेंशन हमें बताना है क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो हमने इस वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ा और हमने देखा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को हम विजुलाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो विजुलाइज करते वक्त हमने सबसे पहले तो एक रिवर बनाया, ठीक है, और इस रिवर को हम बगौर देखते हैं तो जो फेंसिंग हमें लगानी है, जो नीड है फार्मर की, वो 2,400 फीट का है, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से फिक्स किया। इसको ड्रॉ करते वक्त हम देख रहे हैं कि ये रीजन जो है वो एक रेक्टेंगल बॉक्स बना रहा है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है वो एरिया इंटू विड्थ होता है। तो पहले तो हमने इस तरह से ट्रांसलेट कर लिया, एक्स एंड वाई वेरिएबल बना दिया और ए जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 का ए। स्टेप नंबर 1 का बी था, फॉर्मूला क्या इस्तेमाल हो रहा है आपके इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने दो चीज़ देखा है, एक तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का इस्तेमाल हो रहा है और एरिया ऑफ द फेंसिंग का, कि उसका एरिया ऑफ फेंसिंग क्या है, जिसको मैं यहाँ पर लेंथ कहूँगा। तो लेंथ ऑफ द फेंसिंग क्या है, 2,400 फीट है। तो सी में फिगर आउट व्हाट द कॉन्स्टेंट, यानी कौन सी वैल्यूज है जो है एज अ कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हो रही है, वो लेंथ इस्तेमाल हो रही है। तो मैंने L = 2,500 फीट लिख दिया। डी में हमें क्या करना था कि हमें क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो है एरिया, ठीक है। यही चीज़ देख रहे हैं ना कि ही नीड नो फेंसिंग अलॉन्ग द रिवर। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, ठीक है, हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया क्या होगा उस डायमेंशन पे, यानी हमें एरिया को मैक्सिमाइज करते हुए यहाँ पे या मिनिमाइज करते हुए देखना है। तो उस चीज़ को हमने स्टेप नंबर डी पे लिख दिया। अब स्टेप नंबर 1 यहाँ पर हो गया, ओके। अब हमें फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया का फॉर्मूला जो रेक्टेंगल के लिए वो है ए = लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या मैं उसे x.y लिख सकता हूँ, x.y फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है एंड L = 2x + y। तो L जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट्रेंट है। तो कॉन्स्ट्रेंट को मैंने कहा कि ये 2x + y है, यानी जो चीज़ आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाइज लिखी गई थी, उस प्रोडक्ट वाइज को मैंने यहाँ पर समीशन वाइज लिख दिया 2x + y। अब ये 2x + y बराबर हो जाएगा 2,400 के, ठीक है। अब जब हमें फॉर्मूला लिख दिया तो हमें स्टेप नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूट करना है इनटू द फॉर्मूला यू वांट टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, यानी उन वैल्यूज़ को हमें उस फॉर्मूले में पुट करना है जिससे आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो इनिशियली हमने L को 2x + y = 2,400 लिखा था। अगर मैं यहाँ से y को सेपरेट कर लूँ तो y की वैल्यू ये बन जाएगी भाई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को एरिया के इस फॉर्मूले पे पुट कर रहा हूँ भाई मैं, ये देखो a = x.y। तो y की जगह मैं लिख सकता हूँ 2,400 - 2x, लिखा, सॉल्व किया, ये आ गई हमारे पास इस तरह से इक्वेशन, ठीक है, 2,400x - 2x²। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा और सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हम वहाँ से x को फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को, जो कि एरिया ऑफ x है, इसका जब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा 24x यहाँ पर और ये हो जाएगा -4x। ये देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस पॉइंट में से, यानी इस स्टेप में से मैं x को फाइंड करूँ तो x की वैल्यू आ रही है 600, यानी क्रिटिकल नंबर मैंने फाइंड कर लिया। अब इस क्रिटिकल नंबर को मैं टेस्ट करूंगा तो A डबल बार जब इसका निकाला जाएगा इस वैल्यू का, तो यानी ये है हमारे पास A बार। मैं A डबल बार अगर निकालूं इसका, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालूं, तो ये हो जाएगा -4 सिंपल, ठीक है। 2,400 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो देखो A डबल बार -4 जो कि क्या है,
लेस देन है 0 से, ठीक है। फॉर ऑल x वेयर x इक्वल टू 600 इज अ मैक्सिमम, यानी x की वैल्यू 600 मैक्सिमम है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। अब स्टेप नंबर 6 हमारा लास्ट होता है। द क्वेश्चन वाज व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फील्ड दैट हैज द लार्जेस्ट एरिया, ये हमें मालूम करना था। सो द लार्जेस्ट एरिया अकर व्हेन x इक्वल टू 600, यानी लार्जेस्ट एरिया उसी वक्त अगर होगा जब हमारे पास x की वैल्यू 600 हो। वी नीड टू फाइंड y, तो y को फाइंड करने के लिए हमने लिखा 2400 माइनस 2x। अब x की जगह मैंने 600 पुट किया जो कि वैल्यूज थी, और उस बिहाफ पर मुझे जो एरिया मिला मैक्सिमाइज वे पर या डायमेंशन वेज पर मैक्सिमम लार्जेस्ट पे वो 1200 मिला। सो वी कैन से दैट हेंस द डायमेंशन ऑफ द फील्ड इज 600 फीट मल्टीप्लाई बाय 1200 फीट। तो 600 बाय 1200 फीट का ये हमें लार्जेस्ट एरिया मिलेगा डायमेंशन वाइज उस फार्मिंग के अंदर या उस फेंसिंग के लिए जो फार्मर वहाँ पर बुट करना चाह रहा है। तो इस प्रॉब्लम से हमें एक चीज़ समझ में आई कि एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इन्हीं स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि हमने सेकंड डेरिवेटिव यानी कैलकुलस को भी इस्तेमाल कर लिया, कॉन्स्टेंट के कॉन्सेप्ट को देखा, और एज ए एप्लीकेशन हमें ये बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम के अंदर जब हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कैलकुलस का किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके प्रॉब्लम ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ सिलेंड्रिकल केन is to be made to hold 1 लीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल केन है जो बनाया गया है कि वो होल्ड कर सके 1 लीटर ऑयल को। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन, हमें डायमेंशन मालूम करना है दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट, जो कि मिनिमाइज करे कॉस्ट को ऑफ द मेटल टू मैन्युफैक्चर द केन, यानी उस मेटल की कॉस्ट को मिनिमाइज करे जो उस केन की मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है, जबकि सिलेंड्रिकल केन जो बनाया गया है वो 1 लीटर ऑयल को कंटेन कर सकता है या फिर उसमें फिल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब वही स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं हमने कोन बनाया, सिलेंड्रिकल शेप जिस तरह से बनता है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर इसका रेडियस होगा। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई जिसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को अगर आप रिकॉल करें तो ये चीज़ समझना आपके लिए आसान होगा। आर रेडियस और h इसकी हाइट है जो सेंटीमीटर पे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल हो रहा है, शेप देखते ही सिलेंड्रिकल शेप हमें याद आ गया, तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं क्योंकि हम कंप्लीट सिलेंड्रिकल शेप की बात कर रहे हैं और उसमें जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है मटीरियल एज टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द केन, उसे मिनिमाइज करने के लिए। तो फिगर आउट व्हाट द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है भाई कि जो वॉल्यूम है वो हमारा 1 है। ठीक है, यानी उसके अंदर जो वॉल्यूम एरिया है वो 1 है, और जिस L जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑयल को वो हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्स्टेंट। जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, वैसे क्वेश्चन में मिनिमाइज लिखा हुआ है तो हम उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं। सो राइट डाउन द फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का एरिया ऑफ द ट्रू सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई पे देखें तो यहाँ से आप 2 पाई को कॉमन भी लेकर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम वैसे ही रहने देते हैं। जबकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू 1000, जो कि लीटर के फॉर्म पर हमें दिया गया है, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूट करना है हमें फॉर्मूला के अंदर वो वैल्यूज़ को जिसको आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर होता है 1000 के, तो इसमें से अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर मैं इसमें से h को सेपरेट करूं तो ये हो गई h की वैल्यू। ठीक है, इस h की वैल्यू को मैं इस फार्मूले पे, यानी इस h की वैल्यू को हम इस फार्मूले पे, यानी एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कि एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहलाता है, उसमें मैंने पुट किया। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये वैल्यूज आ गई जो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब शो हो गई। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एज यूजुअल हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव लेने के बाद जिस रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है उसकी वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर की बात करूं तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई 2r, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, तो 4 पाई आर हो गया। ठीक है, जबकि नीचे जो है आर मौजूद है, ऊपर इसकी वैल्यू जाएगी तो माइनस आर हो जाएगी। माइनस आर से जब मैं डेरिवेट करूंगा तो -2 हो जाएगा, -1 पहले आ जाएगा, आर को दोबारा नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई पे इस तरह से डेरिवेट होकर आ गया यहाँ पर। अब इसको मैं एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज़ को सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आर फाइंड करना चाहता हूँ। तो एट लास्ट सिंप्लीफाई जो अलजेब्रिक फॉर्मेट
यूज़ करते हुए होते हैं, वहाँ से मैंने आर को सेपरेट कर लिया। तो आई एक रेडिकल वैल्यूज़ को कंटेन किया, स्क्वायर क्यूब ऑफ द 500 डिवाइड बाय पाई आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस आर की वैल्यूज़ को हम ओरिजिनली फंक्शन पे यानी सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर उसमें फीड करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इस स्टेप पे। ठीक है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँगा, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 4 पाई, क्योंकि ये आर के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो आर का 1 हो जाएगा, प्लस 4000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, क्योंकि ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 आर हो जाएगा और आर की वैल्यू -3 हो जाएगी, फिर आर नीचे आ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 4 हो गया। तो आर क्यूब वैल्यूज़ लिखी आ गई ए डबल बार के अंदर। अब आर की जो वैल्यूज़ थी यानी दिस वैल्यूज़, इससे पुट किया गया। पुट करने के बाद हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन 0 आने का मतलब ये है कि ये वो आर की वैल्यू है जिस पर हमारा जो फंक्शन है, जो प्रॉब्लम है, वो मिनिमम होगा। तो दैट इज़ अ मिनिमम वैल्यू। And now the last step, the answer the question, which means the question was find the dimension that will minimize the cost of the metal to manufacture the cane, and we have the value of the R here, which is minimize the surface area, so we need to find H. अब हमें H find करने की ज़रूरत है। तो जो originally function था हमारे पास H की वैल्यू को जो कंटेन करता था, यानी जहाँ से हमने H को सेपरेट किया था, वहाँ पर हम R को फिट करेंगे, यानी ये जो R स्क्वायर है फिट किया, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 2R at last. ठीक है, so that is the value of the H. By using this we can minimize the you can say the metal of the manufacturing, in which the area will be reduced. You can easily understand the reduce area to make suitable for the containing the liter. तो इस तरह से हमने मिनिमाइजेशन के दो प्रॉब्लम्स देखे। इसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप कैलकुलस की बुक में 3.7 पे जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं अब इसको बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 मेजरली स्टेप के साथ आपको क्वेश्चन बता दिए। अब आप यहाँ पर आएंगे तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर इन चीज़ों को बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ डायरेक्टली स्टेप्स के साथ भी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप पहले उन दोनों क्वेश्चंस को जो मैंने बताया उनको हैंड बुक यानी बाय हैंड ऑन बुक्स करें नोटबुक पे, ताकि क्वेश्चन को समझना आसान रहे। फिर भी अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट पे। मैं कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको सजेशन दे सकूँ, कुछ हेल्प कर सकूँ। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं तो फिर ऑनवर्ड आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।